एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए। ओम शांति। 23/12/20 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने के लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल तो बाप है, सब ठीक कर देंगे। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। बाबा आज की मुरली में क्या कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बनकर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। और अगर हम बाबा की मत पर चलते रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप के बगैर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों के बगैर कोई समझ नहीं सकते हैं। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाबा ही कहते, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं और सतयुग में पावन होते हैं। वह तो है ही पावन दुनिया और ये पुरानी पतित दुनिया तो रहने के लायक ही नहीं है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो 100-125 मंजिल के भी बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कहेंगे हमारे लिए स्वर्ग तो यही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, ये तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक है। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड और नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे तो मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते ही नहीं कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाबा के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब बहन भाई हो गए। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए।
प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं। एक तो नहीं है ना, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, परंतु समझते ही नहीं हैं। जैसे कि पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए तो विकारों में जा नहीं सकते हैं। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर तो बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखकर सुधारना पड़े। ये तो बहुत ज़रूरी अक्षर है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए तो मेल का नाम फिर फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाएंगे कहाँ से? बाबा पूछ रहे हैं, इतने नाम कहाँ से आएंगे? ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी बच्चे समझ नहीं सकते। उल्टा कहें या सुल्टा कहें, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल ही समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाबा कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने। बाबा हम बच्चों को समझाने के लिए आते हैं, और कोई के पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलते रहना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत। पहले तो एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे फॉगी में मनुष्य मुँह जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, ये भी ऐसे हैं। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ कि तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाबा भी अविनाशी है, वो तो पतित पावन है और तुम तो पतित हो। अब या तो घर जाना है या फिर नई दुनिया में आना है। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वे तो जरूर पीछे ही आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं, दौड़ी पहनकर हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को फिर इनाम मिलेगा। ये बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। बाबा कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, याद की यात्रा पर रहना है और दैवी गुण धारण करने हैं। सरल गुण संपन्न तो यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते ही नहीं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितने थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। बाबा कहते प्लस में कौन जाएंगे, बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो,
ये है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की ज़्यादा दरकार नहीं है। बाबा ने कहा मनमना भव हो जाओ। देखे सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है और अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते फिर सारे दिन में बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं बच्चों को कि बाबा तो कहते हैं सारा दिन बाबा की याद में रहो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे याद में रहते नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया है, हमने ही फिर ऐसे गंवाया और 84 जन्म लिए। बाबा ने कहा लाखों वर्ष की तो बात नहीं है। बहुत बच्चे अलग को ना जानने के कारण बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाबा कहते हैं पहले माम एकम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं है। अलग ना समझा बेते की तिक तिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं। बाबा ने कहा जब तक आत्मा को नहीं समझा और शिव बाबा को नहीं समझा तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा उलझ जाएंगे या मूंझ जाएंगे, फिर तंग हो जाते हैं। बाप कहते हैं पहले अलग को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत कुछ समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं ना, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। वे क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। बाबा क्या समझा रहे हैं, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बिचारे हैं, भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है? बाबा पूछ रहे हैं हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है, वे तो समझ सकते हो ना। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से भी तुम क्या 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? लौकिक में तो हम क्या करते हैं, सारा दिन उनको ही याद रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा क्या बाबा को 1-2 घंटे याद करना है? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भले बाबा बाबा कहते, परंतु हड्डी प्रेत थोड़े ही है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, यहाँ चालाकी चल ना सके। बहुत हैं जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने के लिए। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को भी युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत है, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। इस समय तो शादी करना भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स तो रखनी पड़ेगी, पैसे से क्या नहीं हो सकता। बाबा ने कहा बंधन मुक्त बनना है, सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से तो मर गए ना, यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए।
ये बाप ही कहते हैं तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे थे तो शांति में, फिर बाबा ने कहा जो भी उनके पीछे शिष्य आदि उनको तो आना पड़ेगा, गुरु आदि को आना पड़ेगा। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वे अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया हुआ है। मन मनाभव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। कितना वंडर है। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तो संगम पर है। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हैं। ये बातें कोई भी समझ नहीं सकते हैं। भगवान पढ़ाते हैं। जरा भी किसी की बुद्धि में ये नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के भी चित्र पर समझाना है। सो भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। अब बाबा ने कहा विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद करेंगे तो जंग उतर जाएगी। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा ने कहा बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। ये कोई कम बात है क्या। यहाँ भले वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाबा ने भी देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी सबको सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़ी ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं। बाबा लेंगे ही नहीं जो देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं जो सारा दिन धारण करना है। पहली पॉइंट है बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। और आज का वरदान है सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। संकोच से नहीं बोलो। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं और एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। और आज की मुरली का स्लोगन है सहन करना है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही
स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि बाबा ने कहा सहन भी वही करते हैं जिनके अंदर सहन करने की शक्ति होती है। ओम शांति।